ऑन है, देखो माइक्रोफोन ऑन है। कॉल करके आती हूँ। नहीं 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 रुको, वो आ जाएगी, छोड़ो उसको मैसेज कर दो, एक आ जाएगी वो देख के। अच्छा इधर देखो भाई, अब देखो मैं रिलेशन का डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। रिलेशन क्या बोल रहा है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज अ सबसेट ऑफ क्या, ये आर फॉर रिलेशन, ये रिलेशन के लिए आर बोला गया है, ठीक है। आर किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, ठीक है। देन आर इज कॉल्ड, मैं क्या बोलूंगा, रिलेशन बोलूंगा। सबसेट बोला है तो तुम्हें मैं बताया था सबसेट का मतलब क्या होता है। अब जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, सपोज मेरा ए में एलिमेंट क्या है गीतिका, 1 2 लेता हूँ एलिमेंट, ठीक है, ज्यादा नहीं लेते हैं, 1 2 लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ए क्रॉस ए निकालूंगा तो क्या होगा, अब रिलेशन कहाँ जा रहा है, ये रिलेशन कहाँ तक जा रहा है, ये मेरा ए है, ये भी मेरा ए है, ए टू ए रिलेशन जा रहा है ना, क्या यहाँ पे 1 2, यहाँ भी 1 2, सेम सेट है ना, सेट में एलिमेंट सेम ही है ना, ए भी ए है, ये भी ए है, चीज क्लियर है, हाँ है ना, चीज क्लियर है, हाँ है ना। तो अगर मैं इसका ए क्रॉस ए निकालू क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ 1,1 फिर 1,2 ठीक है, 2,1 2,2 1,1 1,2 फिर 2,1, ऐसे करके ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है, 2,2। समझ में आया हाँ कि ना, समझ में आया कि ना, ये हो गया ए क्रॉस ए हो गया। चलो ठीक है, बढ़िया। अरे यार क्या हो रहा है गीतिका, समझ में आया। तो अब ये तुम्हारा ए क्रॉस ए हो गया। अब यहाँ पे बोला ये जो रिलेशन गया है ना, रिलेशन कुछ भी हो सकता है, तुम यहाँ पर तुम ना रिलेशन कैसे भी ले सकती हो। जैसे मैं एक रिलेशन लिया R1, और R1 क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, ए क्रॉस ए का, इसका सबसेट होना चाहिए। सबसेट क्या होता है, सबसेट का मतलब समझ में आता है, मैं ए सबसेट बी कब बोलता हूँ, जब ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर होगा। जैसे ए का एलिमेंट सपोज 1 2 3 है, और बी में एलिमेंट सपोज 1 से लेके 5 तक है, समझी। इधर देखो, तब ना मैं बोलता हूँ कि ये ए इज द सबसेट ऑफ बी, कि नहीं, हाँ या ना। ए का सारा एलिमेंट जो होता है ना बी के अंदर होना चाहिए, तब जाके मैं बोलूंगा कि वो सबसेट है। तो वैसे तुम जो आर जो लिख रही हो ना, आर के अंदर में वही सब एलिमेंट रहेगा जो ए क्रॉस ए के अंदर में दिख रहा है। एक अब तुम कितना भी रख सकती हो, और तुम्हारा मन, कुछ भी सबसेट होना चाहिए ना। अब मैं सपोज ऐसे कि R1 एक ऐसे डिफाइन कर लिया, देखो बहुत सारा वेज है यहाँ पे। मैं ये दो एलिमेंट लिया, R1 बोल दिया, मैं क्या किया, ये दोनों एलिमेंट ले लिया और R1 बोल दिया, ठीक है। समझ में आया, एक रिलेशन हो गया। रिलेशन अब तुम देखो ये दोनों भी ले लो, तुम एक ये ले लो, बोल दो कि रिलेशन है R2, इसको लेके मैं R2 बना दिया, ये दोनों लेके मैं R3 बना दिया। ऐसे करके कितना टोटल टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, जितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा उतना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा, कि नहीं। रिलेशन क्या है, सबसेट है ना, हाँ कि ना। हाँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, लिखो कॉपी में सब जितना भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 पावर n, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 पावर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट है। अगर तुम्हारा एक सेट ए में तुम्हारा n एलिमेंट है, अगर तुम्हारा सेट ए में इफ n ऑफ a इज इक्वल टू n, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज इक्वल टू n ले गया मैं, ठीक है। एक काम करो m ले लो, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, समझी। तो गीतिका, जागृति, समझ में आया कि नहीं। ये तुमको मैं क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, कितना काउंट करके कितना होगा। अगर तुम्हें रिलेशन निकालना है तो तुम बहुत सारा रिलेशन निकाल सकती हो। यहाँ पे देखो बहुत सारे रिलेशन, यहाँ पे देखो ऐसे करके। और भी तुम लोग एक रिलेशन का एग्जांपल दो, इसको देख के, ये 4 एलिमेंट थे, एक एग्जांपल दो रिलेशन का, जल्दी बोलो, कोई भी एक रिलेशन दो ना। 1:1 1:1 तुम एक ठो रख दी, R2 दे दी नाम, तुम क्या बैसाखी क्या बोली, बैसाखी क्या किया, R2 दी और इसका नाम दे दिया, यहाँ पे 1,1 दे दिया एक एलिमेंट, ये भी रिलेशन हो गया, वेरी वेरी गुड। आगे कितना भी रख सकती हो यार, कितना भी, चारों भी रख सकती हो, उसको भी एक रिलेशन कहेंगे, ठीक है। समझ में आया, रिलेशन का डेफिनेशन पूरा क्लियर है। जागृति आगे बोलो। क्लियर है, कल भी समझाया था यार वही चीज है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अब। ये चीज थोड़ा देख लेना, ये चीज नोटिस करना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बोलो।
हाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है पता है, नेक्स्ट हमारा है कि लिखो ये चीज, लिखो ये चीज नोट में लिखो, नोट में इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, ये क्या एक ऑर्डर्ड पेयर है, ए क्रॉस ए का एक एलिमेंट है, वो अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, वी से दैट ए इज, इसको इसको बोलते कैसे, ए इज रिलेटेड, ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है, एंड वी राइट, क्या, ए रिलेटेड बी, समझ में आया, कैपिटल आ रहा है, चीज क्लियर है ना, समझ में आया, ये लिख दो इफ ए कॉमा बी, अगर ए कॉमा बी तुम्हारा बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, देन हम लोग लिखते क्या है, हम लोग ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, चीज क्लियर है ना, जल्दी लिख लो, क्लियर है पूरा अच्छे से। अब देखो कोई भी एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, जैसे अभी हम तुम किए ना, यहाँ पे मैं R1 में क्या नाम दिया था, 1,1 एंड 2,2 दिया, ठीक है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, तो अब ये 1,1 क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, 1,1 बिलोंग्स टू आर, हाँ समझ में आया कि नहीं आया, हाँ समझ में आया कि नहीं, बढ़िया। हाँ हाँ अब जो नहीं कर रहा उसको नॉट बिलोंग्स लिखेंगे, अब बिलोंग कर रहा तभी रिलेटेड है, अब बिलोंग नहीं कर रहा मतलब रिलेटेड नहीं है। चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में, तो पहला आता है हमारा, लिखो हेडिंग, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। अब देखो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, पढ़ो, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट, लिखो जल्दी मेरे साथ लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के लिखो, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट, ए इज कॉल्ड, जल्दी जल्दी लिखो ये सब, इज कॉल्ड एम्प्टी, रिलेशन, ठीक है। कब होगा, मैं कब बोलूंगा, एक रिलेशन आर को सेट ए का मैं कब बोलूंगा कि वो तुम्हारा एम्प्टी रिलेशन है, इफ, कंडीशन सुनो, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू, इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, ठीक है, ऑफ ए, समझ में आया क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑफ ए, फुल स्टॉप, ठीक है। अब देखो रिलेशन में क्या होगा, अब कोई भी एलिमेंट, अब रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं है मतलब क्या, रिलेशन में क्या है, फाई है, हाँ कि ना, अगर कुछ भी नहीं है मतलब फाई है ना, अब फाई भी क्या होता है, सबसेट होता है ना, एक क्रॉस ए का, होता है कि नहीं होता है, एम्प्टी सेट होता है ना रे, हाँ सबसेट में होता है ना फाई, हम लोग जब मैं तुमको जब लिखवाया था तो मैं पहले फाई लिखता था ना, जब भी सबसेट लिखते थे, गीतिका याद है कि नहीं याद है, हाँ, इंस्टा चला रही लड़की, क्या बोले भैया? हाँ इंस्टा चलाओ तुम, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जब हम लोग जो सबसेट लिखते थे, एक सेट रहता था और उसका सबसेट लिखते थे, तो हम लोग क्या करते थे, पहले फाइव लिखते थे, फिर जितना भी सारा सिंगल एलिमेंट है उसको करते थे, फिर डबल करते थे, फिर ट्रिपल करते थे, ऐसे करके, ठीक है। ये समझ में, एम्प्टी रिलेशन समझ में आया, जल्दी बोलो, एक बार पढ़ लो, वैसा की पढ़ो क्या लिखी हो, भैया क्या बोले? अरे क्या बोला? एम्प्टी रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ो अभी जो लिखवाया, A relation R on a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of ए R. ए ए A sorry हाँ ए हम लोग ए टू ए रिलेशन ले रहे हैं ना, इसीलिए। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में क्या लिखा, आर इज इक्वल टू फाइव, अब एक भी एलिमेंट नहीं, आर में एक भी एलिमेंट नहीं है, अरे जो बिलोंग करता है वही लिखते हैं ना हम लोग, बट यहाँ पे तो एक भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, अब एक भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है मतलब क्या, कि वो इसमें कुछ भी नहीं है मतलब फाइव, अब फाइव के लिए हम लोग ये यूज नहीं करते, बस आर इज इक्वल टू फाइव लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आया, चीज क्लियर है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास,
एग्जाम्पल देखो, अगर मैं एक सेट में यहाँ तुम लोग बताओ क्या हुआ, ये चीज तुम लोग बोलोगे जागृति। एक हाँ बोलो। ए में 1 2 3 है, ठीक है, एंड आर एक में ले रहा हूं ए कॉमा बी, लिया, ठीक है, सच दैट ए प्लस बी, समझ में आया? तुम भी लिखो मेरे साथ में जो बोल रहा हूँ, ए प्लस बी को ऐड करने से मेरा आंसर आता है 8। तो बताओ क्या होगा इसका, यहाँ पे क्या होगा, एक भी एलिमेंट रिलेटेड होगा? आर के अंदर में क्या है, आर के अंदर में क्या पेयरिंग करेंगे, सुनो ध्यान से सुनो, ये जो नहीं लिखा हूं मैं यहाँ पर, कौन सा ए एंड बी का वैल्यू दूंगा, आर के अंदर में क्या पेयरिंग रहेगा कि वो सेटिस्फाई करेगा ये रिलेशन को, कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 8। और यहाँ पर जो हम लोग ए प्लस बी का वैल्यू पुट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, सेट ए से। ए में क्या दिया, 1 2 3 दिया है, अब 1 2 3 में तुम दो चूज करो, तुम 1 2 3 में दो एलिमेंट चूज करो जिसका सम 8 आता है क्या? नहीं नहीं 1 2 3 1 प्लस 2 करोगी, नहीं होगा। 1 प्लस 2 करोगी 3 आएगा, लाइक 2। 2 का भी नहीं होगा, 1 प्लस 3 का भी नहीं होगा, किसी का भी नहीं हाँ, होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा कि देयर इज नो एलिमेंट, लिख दो स्टेटमेंट, यहाँ पे बोलो ना, यहाँ पे मैं बोलो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है, देखो देन नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कोई भी एक रिलेटेड नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से, कि जिसका सम 8 है, सो आर इज एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, चीज क्लियर है? हाँ चलो बढ़िया है, एम्प्टी रिलेशन तो हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट, ए गिद्दी का लिख रही हो तो यूनिवर्सल नेक्स्ट लिखो, यूनिवर्सल रिलेशन लिखी, हेडिंग दो यूनिवर्सल रिलेशन का, मैं डिक्टेट करूं, लिखोगे तुम लोग? ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है क्या? नहीं, तुम लिखो यूनिवर्सल रिलेशन का डेफिनेशन लिखो, आ रिलेशन आर, एक बार डेफिनेशन लिखना पड़ेगा इसलिए लिखवा दे रहा हूँ, a relation R on a set is called universal relation लिखे, if कब होगा, कब बोलूंगा, if each element of A is रिलेटेड, मतलब सारा एलिमेंट रिलेटेड होगा तभी मैं बोलूंगा यूनिवर्सल है, रिलेटेड वैसा कि लिख रही हो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, चीज क्लियर है? हाँ है ना, समझ में आया? हाँ है ना, जल्दी बोलो। 10 आर इज इक्वल टू, ये रिलेशन में क्या होगा, पूरा एक क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे एक क्रॉस में जितना एलिमेंट होगा ना सारा इसके अंदर आ जाएगा, तभी तो मैं यूनिवर्सल बोलूंगा कि यहाँ पे सारा एलिमेंट रिलेटेड होगा, ठीक है, रिलेटेड का मतलब अभी समझाया हूं मैं, अगर बिलोंग करा तो रिलेटेड है, अगर बिलोंग नहीं करा तो रिलेटेड नहीं है, समझ में आया? गीतिका लिख रही हो कि नहीं लिख रही हो, एग्जाम्पल देख लो, कौन टिकरुआ, आसुची टिकरुआ क्लास ने उची टिकरुआ, अरे यार, अरे ये देखो यहाँ पर रिलेशन में ए क्रॉस बी, मतलब ए कॉमा बी, सच दैट तुम्हारा अब ले लो यहाँ पे ए प्लस बी इज लेस देन 6,
समझ में? a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 6, समझ में आया? अब देन यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर आर के अंदर में क्या आ जाएगा, सारा आर नहीं आ जाएगा, आर के अंदर में सारा एलिमेंट नहीं आ जाएगा, सबका पेयरिंग, हाँ कि ना? हाँ। तो तुम जिसका भी सम करो तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा, तुम इसको लिख दो, देन स्टेटमेंट ऐसे लिख दो, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, लाइक बी बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या दिया, बी का एलिमेंट दिया हो कि नहीं दिया हो ना? हाँ तो सही है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, लिख दो इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है? सुन के लिख लो, सुन के। हाँ वेट वेट आसुची, हाँ आ रहा है, रुक जा, ठीक है, समझ में आया ना? थोड़ा रुको, मैं तुम लोग लिखो बोला, अब नेक्स्ट लिखो, मैं तुमको बता रहा हूँ, थोड़ा रुको, ये चीज लिखते रहो, फिर कुछ देख लो, डेफिनेशन देख लो। अब नेक्स्ट देखो तुम लोग का, अब आता है, अब मेन टॉपिक आ गया, अब यहाँ से तो जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से बनेगा, ठीक है? अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कब होगा वो चीज लिख रहे हैं, ठीक है? डेफिनेशन लिखो, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड, अब देखो ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है समझना। पहला, हम लोग रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, हम लोग कब बोलेंगे कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? इफ, देखो कंडीशन, देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। समझ में आया? यहाँ पे क्या, मैं तुमको मतलब बता रहा हूँ क्या होता है यहाँ पे। देखो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव क्या बोलेंगे, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है? हेलो हेलो, आवाज आ रहा? हाँ 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 हाँ। A relation R on a set A is called, क्या, एक सेट A है, उसमें अगर एक रिलेशन ले रहे हैं और उसको मैं रिफ्लेक्सिव कब बोलूंगा, जब मेरा ऐसा वाला एलिमेंट, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या है, मैं एग्जांपल भी दूंगा, अगर मेरा ए में तुम्हारा 1,2 है ना, है कि नहीं है? अब यहाँ पे बोलो ये ए बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या, ये जो ए है ना, ये एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 1 और 2 एलिमेंट है ना ए का, ये जो छोटा ए है वो एलिमेंट कहला रहा है। बिलोंग्स टू कब करते हैं हम लोग, तुमको मैं बताया था जब शेष पढ़ा था, बिलोंग्स टू कब करते हैं, एलिमेंट को कहते हैं, ठीक है? अगर मैं ए बिलोंग्स टू ए लिख रहा हूँ कैपिटल ए, तो तुम्हारा क्या हो रहा है कि ये जो छोटा ए है वो एलिमेंट है, हाँ कि ना? जल्दी बोलो। हाँ। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कब होगा, अगर मेरा ए इज इक्वल टू 1,2 ले रहा हूँ ना, अगर ए इज इक्वल टू 1,2 ले रहा हूँ ना, तो आर का अंदर, यहाँ पर आर का अंदर ये दिखना ही चाहिए, ये जो 1 है ना, 1 के लिए 1,1 दिखना चाहिए, और 2 के लिए 2,2 दिखना चाहिए, ये मतलब दिखना ही चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि ये रिफ्लेक्सिव है। और इसके अलावा और कुछ भी होगा तो डजंट मैटर, ऐसे 1,1 हो गया तो ये मैटर नहीं करेगा, हमारा जो वो होता है ना, हमें जो दिखना चाहिए वो दिखना है, बाकी जो आए ना आए डजंट मैटर, ठीक है कि नहीं? समझ में आया यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, समझो। हाँ हाँ हाँ। अगर तुम्हें ए का जितना भी एलिमेंट है ना, सबका एलिमेंट का ऐसा दिखना चाहिए, मतलब सेम सेम दिखना चाहिए जितना भी है, और उसके अलावा बाकी और कुछ हो डजंट मैटर, ये होना चाहिए, तब जाके मैं रिफ्लेक्सिव बोलूंगा। चीज क्लियर है, हाँ या ना? कब रिफ्लेक्सिव बोलूंगा, रिलेशन को कब रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा, चीज क्लियर है? बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? जागृति, एक रिलेशन डिफाइन किया मैं, ठीक है? ए टू ए जा रहा है मेरा, ए टू ए जा रहा है, सपोज ए टू ए जा रहा है रिलेशन, ठीक है? हाँ। अब उसमें पेयरिंग दिया मैं, लाइक 1,1 2,3 2,2 3, चलो ठीक है, इधर तो गई 3,3 3,4 3,3 को जिसको आएगा वो बताना किसको आ रहा है, ठीक है? 4,4, बोलो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, है कि नहीं है? हाँ है। रीजन क्या है, रीजन क्या है? 1,1 2,2 3,3 4,4 सब है।
वेरी गुड। तो समझ गए, यहाँ से तुम्हें रिफ्लेक्सिव का पूरा अच्छे से क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव कब होता है। देखो ये जो है ना, ये 4 एलिमेंट की वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव है, बाकी और कुछ भी हो मेरे को मैटर ही नहीं करता, उसको देखना ही नहीं है। ये 4 एलिमेंट है, रिफ्लेक्सिव है, खत्म। चीज क्लियर है, हाँ कि ना? हाँ। चलो बढ़िया, अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट का डेफिनेशन है, ए गीतिका, एसिमेट्रिक तुमसे पूछूंगा। क्या बोल रही है? लेफ्ट की है वो। अच्छा लेफ्ट की है तो सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक कब होता है मेरा, इफ ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, देन दैट इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। समझ में आया? यहाँ पर मतलब क्या है कि अगर कोई भी रिलेशन दिया हुआ है ना, अगर तुम्हें कोई भी एक रिलेशन दिया हुआ है, सपोज मैं एक रिलेशन दे रहा हूँ, समझो इसको, समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। अब देखो ए कॉमा बी क्या होगा, पेयरिंग होगा। सपोज मैं पेयरिंग ऐसा दिया 1,2 2,1 1,3, चलो इतना देता हूँ। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है अगर तुम्हारा ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, देन उसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए, तब जाके मैं वो सिमेट्रिक बोलूंगा, अदरवाइज नहीं बोलूंगा। ठीक है, समझ में आया है ना? अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, ये इसका मतलब क्या है कि अगर ये कर रहा है ना, तो ये भी करना चाहिए, तब जाके मैं बोलूंगा कि ये सिमेट्रिक है। चीज क्लियर है ना? हाँ। अब देखो, अब मेरा 1,2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो उसको उल्टा करो, 1,2 का उल्टा क्या है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देखो अगर कोई भी चीज को बोलना है, मतलब उसका जितना भी एलिमेंट है सब सब करना चाहिए। कोई एक कर रहा तो ऐसे नहीं कि हम लोग एक कर रहा है तो बोल देंगे, वैसा नहीं, सारा करना चाहिए। अब तुम देखो ये तो सेटिस्फाई हो गया, बट यहाँ पे 1,3 बिलोंग कर रहा है, बट इसके लिए 3,1 भी बिलोंग करना चाहिए था, तब ये सिमेट्रिक होता, अभी नहीं है। तो सिमेट्रिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 3,1 लिखना पड़ेगा। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक। समझ में आया सिमेट्रिक क्या हो गया? चीज क्लियर है? पूरा अच्छे से क्लियर, सिमेट्रिक क्या होता है? बैसाखी। हाँ। अब आते हैं लास्ट वाला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल ना लिखेंगे? हाँ लिखा ना एग्जांपल। अच्छा तुम लोग क्वेश्चन दो क्या? मैं लिखे क्या एग्जांपल से ऐसे थोड़ी लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से लिखो। अच्छा इज, मैं लिख दो, इसी को लिख दो यार, मैं बाद में 2 क्वेश्चन करवाऊंगा ना। सिमेट्रिक, खत्म। कैसे सिमेट्रिक हुआ? अच्छा 3 हाँ ठीक है। मैं बात लास्ट में ऐड कर दिया ना 3,1। ये तुम्हें ये चीज याद रहना चाहिए, कंडीशन। ये जब भी कोई बोलेगा ना सिमेट्रिक, तो ये चीज बोल दो, खत्म। ठीक है। नेक्स्ट जाए। हाँ। चलो बढ़िया। अब ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव क्या होता है, ध्यान से देखना। ट्रांजिटिव थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो समझो ट्रांजिटिव होता क्या है। तो ट्रांजिटिव में ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कब मैं बोलूंगा ये ट्रांजिटिव, ये थर्ड पार्ट है। कब बोलूंगा ट्रांजिटिव, अगर, इफ। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग 2 पेयरिंग लेते हैं, हम लोग 2 रिलेशन, हम लोग ना 2 पेयरिंग लेते हैं रिलेशन से। ए कॉमा बी भी रिलेशन से लिए, एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन से लिए। समझ में? 2 चीजें थे, हम लोग वहां पे एक ले रहे थे ना, यहाँ पे 2 लेंगे। सिमेट्रिक में हम लोग एक ले रहे थे ना, फिर उल्टा देख रहे थे उसका, बट यहाँ पे हम लोग 2 लेंगे। ए कॉमा बी लिए एंड बी कॉमा सी लिए। अगर ये इंप्लाई करता है कि ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है, तब जाके ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, समझ में आया? चीज क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक रिलेशन लेता हूं मैं। अब रिलेशन में एक पेयरिंग लेता हूँ, तुम लोग लिख लो, ये पेयरिंग जो लिख रहा हूँ लिख लो। 1,2 1,3, ठीक है। वेट 2,1 एंड 1,1, ठीक है। ऐसे करके लिखा, ठीक है, है ना? चीज क्लियर है? अब देखो तुम्हें ना ऐसा 2 पेयर लेना है, फिर जाके चेक करना है। चीज क्लियर है? तो अब तुम देखो, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझो। अच्छा एक काम करो, मेरे को वहां पे लिखना नहीं था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा वहां पे क्या क्या एलिमेंट लिखा था, जल्दी बताओ तो जरा।
1,2, 1,3, 2,1, 1,11. 1,2, 1,3 और 2,1 तो 1,11. 11 नहीं, 1,1 ही है वो। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोला हूँ, यहाँ तो तुम्हें दो एलिमेंट लेना है। तुम्हें यार दो एलिमेंट कैसे लेना है, दो एलिमेंट ऐसे लेना है। देखो यहाँ पे a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। अगर ये लेते हैं और ये इंप्लाई ये करता है कि a कॉमा c भी बिलोंग कर रहा है, तब जाके मैं बोलूंगा कि ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर तुम एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे देख रही हो a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ये जो b खत्म हुआ है, अब जो नेक्स्ट पेयरिंग लोगी वहां b स्टार्ट होना चाहिए। समझ में आया है ना? है ना? तब तुम देखो, अगर तुम 1, हाँ बोलो, आवाज आ रहा है? हेलो, अब देखो ये चीज समझ में आया कि नहीं? मैं यहाँ पे क्या बोला, हम लोग दो पेयरिंग कैसे लेना, तुम कोई भी दो थोड़ी ना ले लोगे यार, तुम कोई भी दो पेयर नहीं ले लोगे ऐसे ही। तुम्हें कंडीशन दिया है एक और बी, देन बी से स्टार्ट होना चाहिए। अगर यहाँ बी में खत्म हो रहा है तो यहाँ बी से स्टार्ट होना चाहिए, तब जाके वो दोनों लेना है। तब तुम देखो, अगर मैं 1,2 ले रहा हूँ, 2 में खत्म हो रहा है, अब जो नेक्स्ट पेयरिंग लूंगा 2 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, चीज क्लियर है ना? तो अब देखो मैं क्या किया, मैं एक दो पेयरिंग लिया, 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड एक टू क्या लिया, एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर। अब देखो तुम यहाँ पर देखो, अगर ए बी बी यहाँ पर सेम है ना, तो होना क्या चाहिए हमें, आना क्या चाहिए, हमें आना चाहिए इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका लास्ट एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। देखो है ना, ए कॉमा सी है कि नहीं है? अगर बिलोंग करेगा तब जाके मैं बोलूंगा कि वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। चीज क्लियर है ना? वैसा की तो अब देखो, तुम अगर 1,2 लियो, 2 में खत्म हुआ है, लाइक फिर यहाँ पे 2 में स्टार्ट हुआ है, तो ले सकते हैं दो। अब अगर अब मेरे को ट्रांजिटिव बताने के लिए क्या होना चाहिए, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका लास्ट एलिमेंट क्या है, 1,1। अब 1,1 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो कर रहा है, तो ये हो गया। सो अब देखो एक से नहीं, तुम्हें सारा चेक करना पड़ेगा। अब तुम और कुछ ले पाओगे एलिमेंट? अच्छा मैं 1,3 लेता हूँ, तो और 1,3 के लिए दूसरा पेयर है क्या? 1, नहीं है, तो देखेंगे ही नहीं। जो देखेंगे अगर नहीं आ रहा है, हम देखो हम लोग जो देख रहे हैं और नहीं आ रहा है, तो हम लोग गलत बोलेंगे। बट अगर जो देख नहीं पा रहा है तो उसको गलत नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे 1,1 और कुछ नहीं मिल रहा है इसको छोड़ के, सो आर इज ट्रांजिटिव। चीज क्लियर है? मतलब अगर उसमें से एक भी पेयर मतलब होगा ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव बोल सकते नहीं, तुम्हें अगर और भी पेयर मिला तो तुम्हें और भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर तो पेयर ही नहीं मिला ना, और अगर और पेयर मिलता तो हम चेक करते, बट यहाँ पर और मिल नहीं रहा है। 1,3 ले रहा हूँ, अगर मैं 1,3 लूंगा तो दूसरा एलिमेंट नहीं मिला जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, रहेगा। हाँ वो ऐसे ही रह जाएगा, उसका कुछ रोल नहीं है। ठीक है, चेक करना है। और सुनो, कोई भी एक चीज सुनो, कोई भी चीज गलत बताने के लिए एक भी एग्जांपल काफी है, एक भी एग्जांपल काफी है। अच्छा 1,3 के तो एलिमेंट ही नहीं है ना, चलो ठीक है। अच्छा 1,3 अगर एलिमेंट नहीं है तो हम लोग इसको ट्रांजिटिव बोल पाएंगे क्या? बोलना चाहिए कि सोचो तो तुम लोग खुद, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर डेफिनेशन में अगर तुम लोग को दिखाऊं मैं, हाँ ठीक, तो अगर एक बच रहा हम लोग का, हाँ ना 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 कुछ नहीं, वो नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे और भी का नहीं है, क्या 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 ट्रांजिटिव तक नहीं है ये। नहीं ट्रांजिटिव होगा ना, हम लोग को इसके लिए थोड़ी ना मिल रहा है 3,1 कि हम लोग चेक करेंगे। जिसके लिए मिल नहीं रहा तो जो हम लोग चेक करने के बाद अगर गलत आया तब हम लोग बोलेंगे ना ट्रांजिटिव नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, रहने दो। और एक अगर पेयर होता तो, अगर लेकिन वो नहीं होता तो अच्छा एक काम करते हैं, हाँ अगर वो नहीं होता तो नहीं बोलते ट्रांजिटिव। अच्छा एक काम करो, एग्जांपल लिख लो, एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लिख लो इससे रिलेटेड। ठीक है, लिखो, चेक whether the relation are defined in the set 5, 6। ठीक है, लास्ट में 6 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड आर डिफाइन कैसे किया गया है, याद देखो अच्छे से समझो कि वो पेयरिंग, वो a, b आर के अंदर में वो a, b, ठीक है, सच दैट
बी इज इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है, चेक करो। लिख ली, क्वेश्चन लिख लिया ना? थोड़ा लिख लो। ये क्वेश्चन अच्छा है यार, मतलब आर कार्टेशियन प्रोडक्ट आर पेयरिंग करना है ना? हाँ, अब तुम्हें चेक करना है। अरे तुम्हें चेक करना, तुम पहले आर के अंदर, तुम्हें देखो पहला काम क्या है पता है? आर के अंदर एलिमेंट ढूंढो, आर के अंदर वो ए कॉमा बी ढूंढो, ऑर्डर पेयर ढूंढो। तुम लोग आर के अंदर ऑर्डर पेयर ढूंढो, ए दिया हुआ है तुम्हें 1 से लेके 6 तक, ठीक है? ढूंढ पाओगे? मतलब ए एंड बी का जो वैल्यू पुट करोगे ना, ये सब पुट करोगे। रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। नहीं, तुम आर के अंदर में क्या क्या, आर के अंदर में ऑर्डर पेयर क्या क्या मिला पहले वो ढूंढो। सिमेट्रिक भी नहीं है, अच्छा, बढ़िया। ट्रांजिटिव भी नहीं है। रीजन क्या है? ए जागृति, ए कमा ए मतलब 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 रहना चाहिए, जो है नहीं। देखो हाँ, और सिमेट्रिक में 1,2 और 2,1 वैसा रहना चाहिए, वो भी नहीं है। और ट्रांजिटिव 1,2 2,1 2,3 1,3 भी बिलोंग करना चाहिए को, लेकिन वो नहीं कर रहा है। एक चीज देखो जागृति, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? देखो हम लोग को जो दिया है ना क्वेश्चन, पढ़ो अच्छे से। इन द सेट में क्या एलिमेंट 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट, तो ए नाम दे दिया सेट का, है ना? समझिए इतना। अब हमें रिलेशन कैसे डिफाइन किया है? हमें बोला कि आर के अंदर में वो ए कॉमा बी रहेगा, आर के अंदर में वो ए कॉमा बी रहेगा जो बी इज इक्वल टू ए प्लस वन, बी इज इक्वल टू ए प्लस वन सेटिस्फाई करेगा। बी इज इक्वल तो सेकंड वाले का पहले में 2। अरे तुम सुनो अच्छे से, इधर देखो, यहाँ पे पेयरिंग कैसा ए कॉमा बी का है ना, ए कॉमा बी का पेयरिंग है ना, है ना? अब ए के अंदर देखो, यहाँ पर अगर तुम ए में 1 पुट करोगी, ये एलिमेंट पुट किया 1, ए में 1 पुट किया, आंसर क्या है बी का वैल्यू? 2। तो ये एक ऑर्डर पेयर मिल गया आर के अंदर में ये। अब चलो ए का वैल्यू अब तुम 2 पुट करो, ए की जगह 2 पुट करो यहाँ पे, तो 3। देखो कैसे मिल रहा है ऑर्डर पेयर, समझ में आया? यही तुम्हें समझा रहा था मैं कि कैसे मिल रहा है आर के अंदर में एलिमेंट, ठीक है? अब ऐसे करके तुम ए की जगह अब तुम नेक्स्ट एलिमेंट 3 पुट करोगी, ए की जगह में 3 लिखा, और फिर आंसर क्या आया? 3 + 1 4। चीज क्लियर है? तो वैसे करके और क्या होगा बताओ? 4 पुट किया 5 आया, 5 पुट किया 6 आया, 6 पुट किया 7 आया। समझ में आया ना? चीज क्लियर है? आर के अंदर में एलिमेंट समझ में आया क्या क्या है? अच्छा ठीक है। आर के अंदर अब तुम्हें वही चेक करना। अब तुम्हें जो मैं तुमको बोला नहीं ऑर्डर पेयर चेक, अब तुम यहाँ से एलिमेंट चेक करो। देखो अब मेरे को रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पर जितना भी है ना, सुनो, रिफ्लेक्सिव का क्राइटेरिया क्या था कि यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है ना, यहाँ पे सबका क्या होना चाहिए? सेम इमेज होना चाहिए। मतलब 1,1 2,2 3,3 4,4 सब मिलना चाहिए। सब मिल रहा है क्या? अगर एक भी नहीं मिल रहा ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है? चीज क्लियर है? तो यहाँ पर तो है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो खत्म हो गया, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तुम लिखोगे, अच्छा लिखने का स्टाइल क्या है? तुम लिखना सिंस 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है? मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है? ये बिट 1। अब दूसरा क्या, सिमेट्री के लिए तुम ले लो, कोई भी एग्जांपल ढूंढ लो। अगर तुम 1,2 ले रही हो, मतलब 2,1 होना चाहिए, उल्टा, उसको उल्टा होना चाहिए ना। तो इसमें क्या लिखोगे? सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है? तो सो नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया? देखो एक एग्जांपल काफी है गलत प्रूफ करने के लिए। अब थर्ड वाला क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें 2 एलिमेंट चाहिए ना,